Sam. Yo, welcome guys with another vlog. Sam कहाँ जा रहा है? वेलकम अगेन विद अनदर व्लॉग. सो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने इन ग्लासगो सिटी सेंटर. सो हमारे साथ आप भी वीडियोस को एंजॉय करो. यो वेलकम गाइस. तो आज हुआ सैम मम्मा के व्लॉग से परेशान. Look at the sky. Look at this boy. और जब सैम परेशान होता है तो मुझे परेशान करने में और भी मज़ा आता है. सैम ही नहीं, कोई भी होता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है. और यहाँ ले रहे हैं हम अपने ट्रेन की टिकट. आज काउंटर बंद थे बिकॉज सम टाइम होता है कि काउंटर्स पे पार्ट टाइम होते हैं तो हम आप अपनी टिकट्स खुद भी ले सकते हो. मशीन्स लगे होते हैं सो इट्स वेरी इजी. और यहाँ हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं. लुक एट दिस ब्यूटी. ट्रेन का दरवाजा एंड खोलो. लुक एट दिस बॉय. Look at this train, fast train. मदर पे यहाँ हमारी ट्रेन लेट हो गई थी. आई मीन कैंसिल हो गई थी तो हम दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे थे. सो आ गई हमारी ट्रेन. सो ये है ग्लासगो सिटी सेंटर, मेन सिटी सेंटर. लुक एट द रेलवे स्टेशन. So this is Glasgow city center. And ये railway station है. Look at this. Glasgow is just like mini London. What? Glasgow is just like mini London. और ये है यहाँ के बैगर. और ये है आउटर एरिया. रेस्टोरेंट्स के जो आउटर एरिया होते हैं ना टेरेस पे, इस अच्छे से वेदर में जनरली क्या होता है ना, रेस्टोरेंट के आउटर एरिया में ऐसे लगा देते हैं टेंट जैसे, तो लोग वहाँ पे एंजॉय करना प्रेफर करते हैं समर्स में. और जब भी यहाँ पे सनलाइट्स होती है तब तो मतलब अलग ही माहौल होता है. लोग पागल हो जाते हैं यहाँ पे धूप लेने के लिए. तो देख सकते हो आप. देखो कैसा दिख रहा व्यू. दिस इज मेन बुकानन स्ट्रीट. मेन बुकानन स्ट्रीट. ये कौन सी बिल्डिंग है? और ये आपका रेस्टोरेंट है? एमेरोने.
This is the famous Buchanan Street. एक तो ये वेदर एंड म्यूज़िक कॉम्बिनेशन ही अलग है। आप ऐसे भी घूम रहे हो तो आपको इतना अच्छा फील होगा। वहाँ का इतना मतलब इतनी हैपनिंग सी जगह लगती है, मतलब बस दिल आ गया इस प्लेस पे लिटरली। आप देख सकते हो और लोग एंजॉय करते हैं। लुक एट दिस लेडी। कि लेडी नहीं भी तो 60+ होंगी, बट स्टिल शी वॉज वेरी एक्टिव। मतलब यहाँ पे मैं यही चीज़ देख के कभी कभार शॉक्ड हो जाती हूँ कि लोग इतनी एज में भी इतना मेंटेन्ड एंड एक्टिव और इतने अच्छे से उसने अटेंड किया और प्रेजेंट किया। दैट वाज रियली ऑसम। अच्छा लगता है, बट थोड़ा एज की वजह से थोड़ा अजीब भी लग रहा था जब उन्होंने शूज़ पहनाने के लिए, मतलब वो पहनाने को रेडी थी राजीव को, तो उन्हें थोड़ा लगा। उन्होंने बोला नो नो आई वेयर माई आई मैनेज। सो बट यहाँ का कल्चर यही है। यहाँ पे लोग अपने आप से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली है तो वो जॉब नहीं करेंगे। बेटे कहीं और रहते हैं, बेटी कहीं और रहती है, और पेरेंट्स खुद भी जॉब करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं। और बहुत एज के लोग भी वर्किंग होते हैं। मतलब देख के बहुत, कभी कभार मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता था, बट ये यहाँ का कल्चर है। मीन्स इतनी एजेड लोगों को मैंने देखा है। फाइनली अब हम यहाँ जा रहे हैं क्योंकि इनको जूते जो भी पसंद आए उसमें कुछ ना कुछ मार्क दिख गया। बस इज़ वेरी चूज़ी एक्चुअली, जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। सैम व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, ये क्या है? सैम कहीं जाए और उसे कुछ ऐसा यूनिक ना दिखे, वो तो हो ही नहीं सकता। वो सैम का कॉम्बिनेशन ही है। उसे यहाँ कुछ ना कुछ दिख गया, बस वो बैठ गया। मम्मा ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मैं मेरे अकेले के लिए बहुत अच्छा है ये, मैं यहीं बैठता हूँ, आप लोग जाओ शॉपिंग करने। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उसको देखकर। हो जाएगा, जल्दी आओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वी आर गोइंग। सैम का ध्यान कहीं और। सैम ने टारगेट किया किसी चीज़ को। सी इज हैप्पीनेस। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। सैम स्ट्रेंजर थिंग्स। व्हिच आइसक्रीम वांट? और यहाँ आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी, बेचारा गुस्सा हो गया और जा रहा था। अभी मैं पापा को बताता हूँ। प्लीज खो जाओगे, वेट। और ये थी पापा की सज़ा आइसक्रीम ना मिलने की। फ्रेंच फ्राइज़ खिलाना था उनको, तो फिर
वो तो हमेशा ही रेडी होते हैं। सो ये दोनों एंजॉय कर रहे थे और मैं देख रही थी, क्योंकि नॉनवेज था तो मैं वैसे ही दूर रहती हूँ। और अब इनकी शॉपिंग शुरू हुई है, तो पता नहीं कितना टाइम लेने वाले हैं ये। अब मुझे वो भी अच्छा देखते लग रहा हैं। था, ये भी अच्छा लग रहा है, बट ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। पहन कोई और रहा है, चेक कोई और तो मैं कैसे भी शर्ट पहन लूँगा। सो 3 घंटे के बाद इनका फाइनलाइज हुआ कुछ। सैम ने अपनी जगह ले ली। सैम की जगह फाइनलाइज हो चुकी है। 10 साल के लिए वहाँ पे बात करूँगा। ये है राजीव का रेस्टोरेंट और ये है सैम। ही इज टू बिजी इन हिज टैब, राइट सैम? करेक्ट बोला। Look at his smile, the cute smile. 1 वीक बिफोर यहाँ पे जॉन इब्राहिम आए थे। मैं आपके साथ पिक भी शेयर करूँगी सेम रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। तो मैं भी सोच रही थी क्या पता आज भी आ जाए तो मैं भी मिल लूँगी इसी बहाने, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली उनकी शूटिंग चल रही है ग्लासगो में ही। मूवी का नाम है आई थिंक तेहरान। सो राजीव ने कहा मैं पता करूँगा, अगर शूटिंग एरिया मुझे पता चल गया तो मैं आपको लेकर ज़रूर जाऊँगा। सो देखते हैं क्या होता है, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी। एंड यहाँ राजीव अपने स्टाफ की हेल्प करने के लिए वो चीज़ों को अरेंज करके रखे थे कि रेस्टोरेंट बिज़ी है, एक ज़िम्मेदार मैनेजर। सो आई थिंक वहाँ के लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, बट दिस इज़ रियलिटी। यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। इवन इनके बॉस भी जब आते हैं तो वो भी शुरू हो जाते हैं गेस्ट को सर्व करना और गेस्ट को ऑर्डर लेना, मतलब डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अलग है, बट अच्छा है। अच्छा, आपको क्या लगा आपकी फोटो बनाऊंगी? सैम चलो लेट्स गो। सो ये राजीव का रेस्टोरेंट है। दिस इज आउटर एरिया। So he's Nico. You met, Hi. and she's Claire, Nico's girlfriend. ओके हाय। My wife and वापस my. जा रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ऑफ कोर्स आपको पसंद आएगा, इतने प्यारे व्यूज़ थे। और दिस इज़ द प्रोसेस, हमें कैसे एंटर करना होता है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। और इनको देखो, मेरे को वो चश्मे भी दो, देखते कैसे लगता है। मम्मा ओह माय गॉड, ये देखो। लुक एट दिस। गुड, इधर देखो, दिस साइड, दिस साइड। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया क्या?